एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सल्जोकी लश्कर अपने हाथों में नेज़े लिए किसी जंग के लिए तैयार नजर आते हैं। फिर इसी तरह कुछ देर चलने के बाद उनका सुल्तान एक इशारा करता है जिसे देखकर तमाम सिपाही रुक जाते हैं और फिर वो अपने हाथ पर बैठे शाहीन को फिजा में उड़ा देते हैं, जिसके बाद वो शाहीन उड़ता हुआ सामने किले की दीवार पर जाकर बैठ जाता है। और जब वो वहां बैठकर चिंघाड़ना शुरू करता है तो सुल्तान का वजीर, जिसका नाम निजामुल मुल्क होता है, वो कहता है, अजीम सुल्तान अलप अरसलान, आपके शाहीन ने हमले का इशारा दे दिया है। ये सुनकर सुल्तान अलप अरसलान अपने बेटे मलिक शाह से कहते हैं, मेरे बेटे, इस किले को अच्छी तरह देख लो और उस वक्त को याद करो जब मालसगीर के पहाड़ों में बाज़ंतीनियों के खिलाफ हमने अपनी तलवारें बुलंद की थी और उसके बाद हमारी मगरबी फतूहात की राह हमवार हुई। और अब हम जब बरज़िम किले को फतह करेंगे, इसके बाद मगरिब में हमारी फतूहात के दरवाजे खुल जाएंगे। जब मैं ये सल्तनत तुम्हारे लिए छोड़कर जाऊंगा तो किसी भी सूरत अपने हाथों से इसे निकलने मत देना और कोशिश करना कि मगरिब में जारी हमारी फतूहात को पाए तकमील तक पहुंचाना। ये सुनकर मलिक शाह कहते हैं, मैं आपसे और सल्तनत से ये अहद करता हूँ कि मैं अपने आबा व अजदाद के समानत को दुनिया के आखिरी किनारे तक ले जाऊंगा और अगर किसी सूरत में अपने वादे को पूरा न कर सकूं तो मैं किसी नामूस की शमशीर से हलाक हो जाऊं और मैं निस्तो नाबूद होकर मनो मिट्टी के नीचे दफन हो जाऊं। फिर सुल्तान अपने सिपाहियों के पास जाकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहते हैं, मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, हमारे सामने मौजूद किला हमारी फतह का मुंतजिर है। आज शमशीर जनी करने का दिन है, आज साबित कदम रहने का दिन है। आज उन बहादुरों की तरह लड़ने का दिन है जो अल्लाह की रजा की खातिर शेरों की तरह लड़ते हैं, भेड़ियों की तरह लपकते हैं और शाहीनों की तरह झपकते हैं। आज अल्लाह के हुक्म से या तो हम शहीद हो जाएंगे या गाजी बनकर लौटेंगे। फिर सुल्तान अलप अरसलान अपनी तलवार निकालकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं, जिसके बाद पूरा मैदान अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक बच्चे की पैदाइश हो रही होती है। दूसरी तरफ सल्जोकी लश्कर हमला करने के लिए दौड़ लगाती है और फिर उनके दरमियान एक जबरदस्त मार्का शुरू हो जाता है। बहुत घमासान जंग शुरू हो जाती है, हर तरफ खून की नदियां बह रही होती हैं। सुल्तान और उनके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक बच्चे की पैदाइश हो जाती है। यहाँ मैदान जंग में मलिक शाह को तीर लग जाता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। फिर वो तबीब जब उस खातून को उसका बच्चा देते हैं तो वो अपने बच्चे के माथे का बोसा लेकर कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे सेहतमंद औलाद अता की। ये मलिक शाह का खून है और मेरी आंखों का तारा है। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको बताते चलें कि ये खातून मलिक शाह की ज़ौजा है और ये बच्चा मलिक शाह का बेटा है। फिर वो तबीब रिहान से पूछती हैं, क्या मलिक शाह को इसके होने की खबर दे दी गई है? लेकिन तबीब इसका कोई जवाब नहीं देता और ख्यालों में चला जाता है। यहाँ मलिक शाह जख्मी हालत में होते हैं और एक सिपाही दौड़ता हुआ उन पर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इतने में एक नेज़ा अचानक से आकर उस सिपाही के सीने में पैवस्त हो जाता है, जिसे देखकर मलिक शाह दोबारा खड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर काफी देर तक मुकाबला जारी रहता है, जिसके बाद सल्जोकी लश्कर तमाम दुश्मनों को खत्म कर देते हैं और आखिर में उस किले के किलेदारों को भी कैदी बना लेते हैं। जिसके बाद सुल्तान अलप अरसलान अपने वजीर निजामुल मुल्क को हुक्म देते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी फतह पर मकतूब लिखे जाएं और इन्हें कुस्तुनतुनिया, चीन और फ्रांसीसी इलाकों में भेज दिया जाए ताकि हमसे दुश्मनी मोड़ लेने वाले अच्छी तरह सबक हासिल कर लें। वजीर कहता है, जो आपका हुक्म सुल्तान। इतने में मलिक शाह आकर अपने वालिद से कहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने फतह की खबरें खुद पहुंचाना चाहता हूं। जिसके जवाब में सुल्तान कहते हैं, एक बादशाह का अपने तख्त पर बैठना ही उसके लिए फतह है। मैं जानता हूं कि आपने मैदान जंग में बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन मैं फिर भी आपको नसीहत करता हूं कि कभी भी अपनी फतह को हासिल किए बगैर अपनी तलवार को वापस मैदान में मत रखिएगा और ना ही इसे आखिरी फतह समझ के धोखा खाइएगा। हमेशा अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए कोशिश करते रहें ताकि अल्लाह पाक किसी भी मैदान में आपको फतह के बगैर न लौटाए और आप उन फतूहात की खुशियाँ इसी तरह रवाना करते रहिएगा। आखिर में मलिक शाह जब वहाँ से जाने लगते हैं तो सुल्तान अपने वजीर को इशारा करते हैं, जिसके बाद वजीर अपने 2 सिपाहियों को इशारा करते हैं। फिर वो 2 सिपाही मलिक शाह के पीछे रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सुल्तान अपने वजीर से कहते हैं, बरज़ेम के किलेदार को मेरे सामने लेकर आओ, मुझे इससे हिसाब किताब चुकता करना है। यहाँ एक दिन सफर करने के बाद मलिक शाह उस झोंपड़ी के करीब पहुँच जाते हैं जहाँ उनके बेटे की वलादत हुई थी। जब वो देखते हैं तो ना उनकी बीवी वहाँ पर मौजूद होती है और ना ही बच्चा। फिर वो देखते हैं कि तबीब रिहान के हाथ में एक बच्चा मौजूद होता है। तबीब मलिक शाह से कहते हैं, आपको अल्लाह पाक ने एक सेहतमंद बेटे से नवाजा है। जब वो अपनी ज़ौजा के बारे में पूछते हैं तो तबीब कहता है, वलादत के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और दाई और तबीबा की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उनको बचा न सके। मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए।
क्योंकि हाशला एक ऐसी दुनिया में जा चुकी है जहां से वापस आना नामुमकिन है। फिर वो मलिक शाह को उसका बेटा देते हुए कहते हैं, हाशला के आखिरी अल्फाज थे कि जैसे आपने उनकी और अपनी मोहब्बत की हिफाजत की, वैसे ही अपने बच्चे की हिफाजत करें। और उनकी ख्वाहिश थी कि इस बच्चे का नाम अहमद रखा जाए। फिर वो दोनों बाहर ही करीब एक कब्र के पास आ जाते हैं। कब्र के करीब बैठकर मलिक शाह अपनी आबदीदा आंखों के साथ कहते हैं, तुमने मेरी खातिर जलावतनी को कबूल किया और बरसों हमारे बेटे ताबार की आंख में जलती रही और अपने बेटे अहमद की खुशबू सूंघे बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसी दौरान निजामुल मुल्क वहां आ जाते हैं। उन्हें आता देखकर मलिक शाह कहते हैं, उस्ताद मोहतरम, मैं हाशला की हिफाजत नहीं कर सका। ये सुनकर वो उन्हें हौसला देते हैं और कहते हैं, ऐसा मत सोचें, आपने तो इनके लिए अपनी जान तक को झोंके में डाल दिया था। ये वक्त निढाल होने का वक्त नहीं बल्कि मजबूती से खड़े होने का वक्त है। इसके बाद तबीब रिहान पूछते हैं, क्या जंग से लश्कर लौट आया है? फिर दिखाया जाता है कि बरजम का किलेदार सुल्तान अलप अरसलान पर चिल्ला रहा होता है और उसे बहुत बुरा भला कह रहा होता है। ये सुनकर सुल्तान अलप अरसलान को बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन वो सब्र कर लेते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, इसे लेकर जाओ। फिर जैसे ही सुल्तान अपनी तख्त की जानिब पलटते हैं तो वो किलेदार अपने हाथ में छुपे हुए तीर से वार कर देता है। ये तीर बहुत जहरीला होता है। तीर लगते ही सुल्तान जमीन पर गिर जाते हैं और सिपाही उसको मारने लगते हैं। फिर सुल्तान निजामुल मुल्क से कहते हैं, फौरन अपने सफर पर रवाना हो और मलिक शाह को तख्त नशीन करो, क्योंकि सर कट कर गिर भी जाएं तो परचम जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसके अलावा बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करना और हरमैन शरीफैन को किसी भी गलत हाथों में हरगिज जाने मत देना और मलिक शाह के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो जाएं, ताकि वहां पहुंचने के साथ मजलूमों की मदद की जा सके। ये सुनकर मलिक शाह की हालत खराब होने लगती है तो निजामुल मुल्क कहते हैं कि मलिक शाह, ये गम से निडाल होने का वक्त नहीं है, चलो सफर पर रवाना होते हैं ताकि जल्द अज जल्द आपको तख्त नशीन किया जाए, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो फिर बगावत सर उठाने लगेगी। ये सुनकर मलिक शाह अपने ऊपर काबू खो बैठते हैं और नहीं नहीं कहते हैं। निजामुल मुल्क उन्हें झंझोड़ कर कहते हैं, मलिक शाह होश में आए, आज ही वो दिन है जब आप अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ मलिक शाह नहीं बल्कि एक सुल्तान हो। हमें इसी वक्त अपने सफर पर रवाना होना होगा। मलिक शाह संभलने के बाद अपने बेटे के बारे में पूछते हैं तो निजामुल मुल्क कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि केजला की बेटी बाशला पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे और आपकी अहलिया होने के बावजूद भी उनकी जलावतनी में नहीं रोक सका, और जाहिर है कि उससे आपकी खुफिया औलाद के बारे में अगर किसी को पता चला तो सल्तनत और खानदान हिलकर रह जाएंगे। इसलिए अहमद का वजूद हमेशा खुफिया रहना ही बेहतर होगा। आप जानते हैं कि जलावतन औरत का बच्चा कभी हुक्मरान खानदान से ताल्लुक नहीं रख सकता। फिर वो मलिक शाह से उनका बेटा ले लेते हैं और तलवार निकाल कर कहते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं जिनमें से किसी एक को अख्तियार करना आपके लिए लाजिम है। आप बताएं किसका इंतखाब करेंगे, औलाद या सल्तनत? जब वो अपने बच्चे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो निजामुल मुल्क अपनी तलवार उस बच्चे की गर्दन पर रख देता है। फिर वो कहते हैं, अगर आप इस तलवार को नजरअंदाज करेंगे तो आपका सर मेरी तलवार के नीचे नहीं बल्कि दुश्मनों की तलवार के नीचे होगा, और उस वक्त ना आपकी सल्तनत बाकी रहेगी और ना आपकी औलाद। जंग में दिए गए अपने बाबा के वादे को याद करो मलिक शाह। फिर वो कहते हैं, अब से अहमद की हिफाजत मैं करूंगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये आपका बेटा है। आप ना कभी इसके बारे में पूछेंगे और ना ही कभी इससे मिलेंगे। ये सुनकर मलिक शाह अपने हाथ में मौजूद तलवार को दबोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों से खून जारी हो जाता है। इसके बाद मलिक शाह अपने बेटे को अपनी गोद में उठाते हैं और अपनी आबदीदा आंखों के साथ उसका बोसा लेते हैं। फिर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निजामुल मुल्क तबीब से कहते हैं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इसका नाम अहमद है, क्योंकि अब के बाद ये एक नई जिंदगी जिएगा। फिर वो अहमद को करीब करके कहते हैं, पलो बढ़ो और नई जिंदगी जियो और शेर की तरह बहादुर बनो, और आज से तुम्हारा नाम सांचार होगा। नाजरीन, इसके बाद 18 साल बाद के मनाजिर दिखाए जाते हैं। मलिक शाह का बेटा सांचार अब बड़ा हो चुका होता है और वो एक बातनी किले की दीवार पर खड़ा होता है। नाजरीन, बातनी एक ऐसा ग्रोह था जो खुद को मुसलमान और सारी दुनिया को काफिर समझते थे, जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ साथ कई मुसलमान सालारों पर हमले किए थे। फिर एक शख्स आगे बढ़कर सांचार के हाथ बांध देता है और फिर उसकी आंखों पर भी कपड़ा बांध देता है। सांचार के पीछे खड़े दो आदमियों के साथ भी ऐसा किया जाता है। फिर एक बातनी शख्स बुलंद आवाज में कहता है, बातिन के उसूल का मकसद मौत के दहाने पर चलना है। फिर वो नंगे पांव पथरीली दीवार पर चलने लगते हैं। दीवार की एक जानिब पथरीली जमीन और दूसरी जानिब समंदर होता है, यानी कि जिस तरफ भी गिरे नतीजा मौत। थोड़ा ही आगे बढ़कर सांचार लड़खड़ाने लगता है। इसके बाद उसके पीछे वाला एक शख्स समंदर में गिर जाता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर सांचार भी लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है।
थोड़ी देर बाद दूसरा शख्स भी गिर जाता है। अब दीवार पर अकेला सांचार रह जाता है। इसके बाद सांचार के पांव दीवार पर रखे हुए कांटों पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से सांचार को बहुत तकलीफ होता है, लेकिन वो तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए मंजिल तक पहुंच जाता है। फिर एक बातनी सांचार को दीवार से नीचे उतारता है और उसके हाथों से रस्सी और आंखों से पट्टी हटाता है। फिर बातनी कमांडर सांचार से कहता है, तुम देखे बगैर देखने में कामयाब हो गए हो, हमारे मकसद के अहम मरातिब तक जा पहुंचे। अजीम इमाम इस्माइल के बातनी मकासद के लिए, बगदाद के झूठे खलीफा की खिलाफत खत्म करने के लिए और खूनी सल्जोक सुल्तान पर गालिब आने के लिए, क्या तुम इस मुश्किल रास्ते पर चलना चाहते हो? ये सुनकर सांचार कहता है, मरते दम तक। फिर कमांडर उसे सुर्ख कपड़ा बांध कर कहता है, इस इम्तिहान में कामयाबी के बाद तुम हमारे हमसफर बन गए हो। फिर वो कहता है, अभी बहुत से इम्तिहान में कामयाब होने के बाद फिर जाकर तुम हमारे बादशाह की दहलीज पर पहुंचोगे। फिर किले से एक शख्स बाहर निकलता है, जिसे सांचार बहुत गौर से देख रहा होता है। इसके बाद मलिक शाह अपने बाबा सुल्तान अलप अरसलान की मज़ार पर मौजूद होता है। फिर मलिक शाह कहते हैं, बाबा मैंने आपसे सालों पहले जो वादा किया था वो वादा मैंने पूरा कर लिया है। मैंने अपनी सल्तनत की दीवारों को दुनिया के चारों कोनों तक फैला दिया। फिर वो अपने हाथ में मौजूद रेत को अपने बाबा की कब्र पर डालते हुए कहते हैं, ये रेत मैं दुनिया की बड़ी नहरों से लेकर आया हूँ ताकि अपने अहद को आपकी मिट्टी के साथ शामिल कर सकूं। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद करे। यहाँ सांचार खुफिया तौर पर किले के अंदर दाखिल हो जाता है और चारों अतराफ का जायजा लेने लगता है। फिर सांचार तेजी से एक कमरे में दाखिल हो जाता है। फिर वहाँ रखी संदूक की तलाशी लेने लगता है तो उससे उसे एक बेल्ट मिलता है। जब वो उस बेल्ट को अपने हाथ में बांधता है तो उसमें कुछ खुफिया तस्वीर बने होते हैं। फिर वो सोच में पड़ जाता है और परेशान नजर आता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, इसका मतलब है वो सुल्तान मलिक शाह को शैतान समझते हैं और उन्हें खत्म करने का इरादा रखते हैं। उसी दौरान एक शख्स वहां पर आ जाता है। जब वो सांचार के हाथ में बेल्ट देखता है तो कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम शैतान के जासूस हो, यानी तुम मलिक शाह के जासूस हो। लेकिन सांचार उसे कोई भी मौका दिए बगैर खत्म कर देता है। मजीद बातनी सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और सांचार बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए उन्हें भी खत्म करने लगता है। लेकिन इसी दौरान एक सिपाही मौके का फायदा उठाते हुए उस बेल्ट को आग में जला देता है। जब सांचार उस बेल्ट को आग से निकालने की कोशिश करता है तो एक सिपाही उस पर हमला करने लगता है। लेकिन उसी दौरान एक शख्स वहां पर आ जाता है और उस सिपाही को खत्म कर देता है। ये देखने के बावजूद सांचार अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। वो शख्स कहता है, दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है, हमें यहाँ से निकलना होगा सांचार। सांचार कहता है, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो शख्स कहता है, मेरा नाम असलान ताश है और हमें बताओ कि हमें तरबियत किसने दी? जिस पर सांचार कहता है, हाजी निजामुल मुल्क ने। ये सुनकर वो शख्स हामी भरता है, जिस पर सांचार समझ जाता है कि ये कोई बातनी नहीं बल्कि उसका ही साथी है। जब वो वहां से निकलने लगते हैं तो उनका सामना मजीद सिपाहियों से हो जाता है। फिर सांचार और असलान बहादुरी से लड़ते हुए उन्हें भी खत्म करने लगते हैं। आखिरकार उन्हें खत्म करने के बाद जब वो छत पर पहुंचते हैं तो उनका सामना मजीद बातनियों से हो जाता है। फिर वो उनसे मुकाबला करके उन्हें भी खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर में जब वो किले की दीवार पर चढ़कर नीचे देखते हैं तो वहां पर एक सिपाही मौजूद होता है, जिसके हाथ में एक जलती हुई मशल होती है। उसे इस तरह देखकर सांचार कहता है, लगता है कि ये बारूदी सुरंग है और उन्होंने इसके नीचे बारूद बिछाया हुआ है। वो जल्दी इसे तबाह करने वाले हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इतने में वो सिपाही उस मशल को सुरंग में फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर सांचार और असलान अपनी जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा देते हैं। इसके बाद सल्जोकी महल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर तरकान खातून और उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, तरकान खातून मलिक शाह की बीवी और ये लड़की मलिक शाह की बेटी है। इतने में मलिक शाह की वालिदा भी वहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर तरकान खातून पूछती हैं, वालिदा सुल्तान वापस महल में आने ही वाले हैं, इसीलिए मैं आपकी हिदायत चाहती हूँ। वालिदा जवाब देती है कि मैं अपने कमरे में हिदायत जारी करूँगी। फिर वो तमाम खातून मलका आलिया के पीछे उसके कमरे में चले जाते हैं। फिर वो अपने निशिस्त में बैठकर तरकान खातून को हिदायत करती हैं कि मलिक शाह बहुत दिनों बाद वापस आ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले से ज़्यादा शानदार हो। इस पर तरकान खातून फ़ौरन से कहती हैं, मलिका आलिया आप बेफिक्र हो जाएं, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इन तैयारियों को बजाते खुद मैं देख रही हूँ। मलिका आलिया होने की वजह से आप सल्तनत की बहुत से कामों में मसरूफ़ रहती हैं, लिहाजा ये बेहतर होगा कि तमाम जिम्मेदारियां आप मुझे दे दें। जिसके जवाब में वो कहती हैं कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मलिका आलिया सल्तनत का ध्यान अपनी जान की तरह और अपने महल की हिफाजत अपने आँखों की तरह करती है। आप अभी मलिक शाह की ज़ौजा हैं और कल को आपको मलिका आलिया बनना है,
लिहाजा फिलहाल आप अपना ख्याल रखें ताकि मलिक शाह को एक सेहतमंद बेटा दे सकें। ये सुनकर वो फौरन से जवाब देती है, मलिका आलिया, ये तो मेरी सबसे बड़ी आरज़ू है। दूसरी तरफ सांचार और असलान तैरते हुए साहिल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मौजूद पहले से 2 शख्स सांचार से पूछते हैं, क्या हुआ सांचार, सब कुछ खैर तो है? फिर वो बताता है कि हमारा राज फाश हो चुका है, वो हमारे सुल्तान पर हमला करने वाले हैं, हमारे सुल्तान की जान खतरे में है, इसलिए फौरन हमें अस्फहान रवाना होना होगा। फिर वो तीनों का तारुफ करवाते हुए कहता है, इसका नाम असलान है और ये निज़ामुल मुल्क का जांबाज है। फिर वो असलान से कहता है, ये मेरे पुराने साथी आयदोगदो और बोस्ट कोच है। फिर वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोग हमारे पीछे ही रहना और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे साथ आ जाना। इसके बाद वो चारों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद इस्फहान के मनाजिर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो सुल्तान मलिक शाह को देखने और उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं। इसी दौरान सुल्तान मलिक शाह वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। उसी दौरान सांचार और असलान भी खुद को छुपाए वहाँ पर खड़े होते हैं। फिर वहाँ पर मौजूद एक सिपाही जब सुल्तान पर तीर तानने लगता है तो सांचार की नज़र उस पर पड़ जाती है, तो सांचार अपना हथियार खींचकर उसको मारता है, जिसकी वजह से वो वही ख़त्म हो जाता है। ये देखकर पूरी भीड़ में हलचल मच जाती है। इसी दौरान निज़ामुल मुल्क की नज़र सांचार पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेते हैं और इसके बाद वहाँ पर मुकाबला शुरू हो जाता है, जबकि वहाँ पर मौजूद सिपाही सुल्तान की हिफाजत करने लगते हैं। काफ़ी लड़ाई के बाद एक गद्दार सुल्तान को तीर मारने ही वाला होता है, तो उसी भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग सुल्तान को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वो खुद जख्मी हो जाता है। ये देखकर सुल्तान उस पर कुल्हाड़े से हमला करके उसे ख़त्म कर देता है। इसी लड़ाई के दौरान निज़ामुल मुल्क सुल्तान को एक मुख्तलिफ किस्म का इशारा करके कहते हैं कि सुल्तान आपको फौरन महल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। ये सुनते ही मलिक शाह वहाँ से जाने लगते हैं और अपने एक सिपाही से कहते हैं कि इस बहादुर को मेरे पास लेकर आओ जिसने मेरी जान बचाई है। दूसरी तरफ एक लड़की भी उन सिपाहियों का मुकाबला करने लगती है, लेकिन जब वो सिपाही उस पर हमला करने लगता है तो उसी दौरान सांचार वहाँ पर आता है और उसकी जान बचा लेता है। जब सांचार वहाँ से जाने लगता है तो लड़की पूछती है, रुको जरा अपना नाम तो बता दो ताकि मैं जान सकूं कि मैं किसकी मकरूज हूँ। लेकिन इतने में सुल्तान के सिपाही आकर सांचार से कहते हैं कि ए बहादुर, सुल्तान मलिक शाह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और वो अपने महल में तुम्हारे मुंतज़िर हैं। ये सुनते ही सांचार उस लड़की को बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। यहाँ सल्जोकी महल में तमाम शाही खवातीन सुल्तान का इंतजार कर रही होती हैं। काफी देर के इंतजार के बाद तरकान खातून कहती हैं कि हमारे सुल्तान आखिर कहाँ रह गए, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। जिसके जवाब में मलका आलिया कहती हैं कि हमारे लोग भी सुल्तान का इंतजार कर रहे हैं और उनका दीदार करना चाहते हैं, तुम फिक्र मत करो, वो आते ही होंगे। इतने में सुल्तान का बेटा ताबार वहाँ आता है और उन्हें बताता है क्योंकि आपको अब अंदर जाना चाहिए क्योंकि हमारे सुल्तान पर कातिलाना हमला हुआ है। ये सुनकर तरकान खातून घबरा कर कहती हैं, इसका क्या मतलब है, आखिर सुल्तान कहाँ है और अब तक क्यों नहीं आए, वो सलामत तो हैं? इस पर वो जवाब देता है कि जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो तरकान खातून कहती हैं कि अच्छा, अगर ऐसा है तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। ये सुनकर मलिका गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, तरकान खातून आपको खुद पर काबू रखना चाहिए, जैसा कि इसने कहा है कि सुल्तान सही सलामत हैं और मैं जानती हूँ कि वो जल्द महल आ जाएंगे। इसके बाद वो ताजिर मलिक को हुक्म देती हैं कि महल के आसपास सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी जाए। ये सुनकर ताजिर मलिक वहाँ से चला जाता है और वहीं खड़ी तरकान खातून की तबीयत खराब हो जाती है तो उनकी बेटी उन्हें ले जाती है। उनके जाने के बाद मलिका ताबार से पूछती हैं कि तुम अपने बाबा के साथ नहीं थे ताबार, आखिर तुम उसके साथ क्यों नहीं थे? ताबार जवाब देता है कि उन्होंने पहले ही मैदान छोड़ दिया था मलिका आलिया, और वो ये कहकर गए थे कि वो महल आ रहे हैं। ये कहकर ताबार भी अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। नाजरीन, जंग के दौरान जब निज़ामुल मुल्क ने सुल्तान को इशारा किया था ताकि तमाम गद्दारों को बेवकूफ़ बनाकर मलिक शाह को एक महफूज मकाम पर पहुंचाया जा सके, इसके बाद सुल्तान का वजीर हाजिफ कमाश सांचार को वीराने में मौजूद एक मज़ार पर लेकर आता है। अंदर जाने के बाद सांचार पूछता है, क्या हमारे सुल्तान इस मज़ार में मौजूद हैं? जिसके जवाब में वो कहता है कि सुल्तान यहीं पर मौजूद है। मज़ार सिर्फ दुनिया से गुजर जाने वालों के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि अक्सर उनको छुपाने के भी काम आता है जो जिंदा होते हैं। इसके बाद हाजिफ कमाश वहाँ पर मौजूद जब कब्र को खोलता है तो उसे वो वक्त याद आता है जब निज़ामुल मुल्क उसे लेकर एक मकाम पर आए थे, और वहाँ पहुँचने के बाद सांचार उससे पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर वो जवाब देते हैं ताकि तुम अपने बाबा को देख सको। ये सुनकर सांचार कहता है, आखिर आप किस किस्म का मजाक कर रहे हो, आपने तो बताया था कि मेरे बाबा शहीद हो चुके हैं। जिसके जवाब में निज़ामुल मुल्क कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि यही तुम्हारी जिंदगी की हकीकत है। इससे पहले ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं था, लेकिन अब वक्त आ चुका है
ताकि तुम्हें अपनी शख्सियत को पहचानना चाहिए। ये सुनकर सांचार पूछता है, अच्छा तो मेरे वालिद कौन हैं? वहीं सुल्तान मलिक शाह को आता देखकर निजामुल मुल्क कहते हैं कि वो अजीमुश्शान आदमी जो इस वक्त घोड़े पर सवार है वही तुम्हारे वालिद हैं। ये सुनकर वो कहता है, ये आखिर कैसे मुमकिन है, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। अगर वो मेरे बाबा हैं तो मैं इतना अरसा उनसे दूर क्यों रहा, और क्या पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले शख्स के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं? फिर इस ख्याल के बाद हाजिफ कमाश कहता है, चलो सुल्तान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सांचार कब्र के रास्ते से होता हुआ नीचे खुफिया जगह पर चला जाता है, जहां निजामुल मुल्क पहले से ही मौजूद होते हैं और उसे देखकर पूछते हैं कि तुम मुझे बताए बगैर अस्फहान कैसे वापस लौट सकते हो? इसके जवाब में वो कहता है कि जनाब, मेरे पास आपको बताने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था, क्योंकि हमारे सुल्तान की जान को खतरा था। लेकिन आपको मेरे वहाँ पर आने पर इतना गुस्सा क्यों है? निजामुल मुल्क कहते हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हारे इस अमल के बाद सुल्तान का क्या रद्द अमल है? वो चाहते हैं कि तुम हमेशा उसके साथ रहो। तुमने अगर उन पर होने वाले हमले को बेनकाब किया तो ये काफी था, उसके बाद तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए था। इसके जवाब में वो कहता है, मैं माजरत चाहता हूँ हाजी, लेकिन मैं भूल गया था, क्योंकि वो सिर्फ मेरे सुल्तान ही नहीं बल्कि मेरे उसका जुमला पूरा होने से पहले ही वो फौरन कहते हैं, यही नहीं बल्कि तुम वो बात भी भूल गए हो कि मैंने तुम्हें वो राज क्यों बताया था। ये कहते ही उन्हें वो ख्याल आता है जब सांचार निजामुल मुल्क से पूछता है कि आखिर अब ये राज आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसके जवाब में वो कहते हैं, ताकि तुम अच्छी तरह खुद को पहचान सको और इसी के मुताबिक अपना काम करो, ताकि तुम खुद को एक शहजादा समझकर अपनी हिफाजत कर सको। लेकिन फिलहाल तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा ताकि तुम अपने बाबा को भूल सको, और उस वक्त तक इस बात को मत दोहराना जब तक इसका सही वक्त ना आ जाए। तुम सिर्फ ये बात याद रखोगे कि मलिक शाह तुम्हारे बाबा नहीं बल्कि तुम्हारे सुल्तान हैं। निजामुल मुल्क की ये बातें सुनकर सांचार मुसलसल रो रहा होता है। इस ख्याल के बाद भी वो सांचार से यही सवाल पूछते हैं कि आखिर हमने तुम्हें ये राज क्यों बताया था? जिसके जवाब में वो कहता है, ताकि मैं जान सकूं कि मैं एक शहजादा हूं और इसी मुताबिक अपनी हिफाजत कर सकूं। जिसके जवाब में वो कहते हैं, तो तुमने क्या किया? तुमने ना सिर्फ अपनी जान को बल्कि हमारे राजों को भी खतरे में डाल दिया। इसके जवाब में सांचार कहता है, इससे भी ज़रूरी एक मालूमात है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इससे पहले कि सांचार कोई मजीद बात करता, उसी दौरान सुल्तान वहाँ पर आ जाते हैं। सुल्तान सांचार से कहता है, अच्छा तो तुम वो नौजवान हो जिसने मेरी जान बचाई। सांचार कहता है, सुल्तान मैं खुद को आपके रास्ते पर कुर्बान करने को शरफ समझता हूँ। सुल्तान कहते हैं, तुम्हारी आंखें शाहीन की तरह तेज और तुम खुद ढाल की तरह मजबूत हो। मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताने के बाद सुल्तान पूछते हैं कि तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो और तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? ये सुनकर निजामुल मुल्क फौरन से कहते हैं, सांचार हमारे कीमती जंगजुओं में से है सुल्तान। जब ये छोटा था तो इसके वालिद शहीद हो गए, तो हमने इसकी तरबियत की और अपने सल्तनत के जंगजुओं में शामिल किया। इसके बाद वो तीनों बाहर आ जाते हैं। वहीं पे एक घोड़ा भी मौजूद होता है। सुल्तान कहते हैं, एक कहावत है कि पागल जंगजू और एक अच्छा घोड़ा बेहतरीन साथी हुआ करते हैं। ये घोड़ा मेरे दादा अल गाजी सल्जोकी के खानदान से है और ये मेरा घोड़ा है, लेकिन अब ये घोड़ा मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारी तलवार का हक अदा हो जाएगा। ये सुनकर सांचार कहता है, घोड़ा आपका लेकिन किस्मत मेरी सुल्तान। ये मेरी हिफाजत में नहीं बल्कि मेरे लिए बायस शरफ होगा। ये शाही खानदान से था लेकिन अब इसका नाम मैं जहांगीर रखता हूँ। आखिर में सुल्तान सांचार से हाथ मिलाते हैं और निजामुल मुल्क से कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके यहाँ आना अच्छा अमल था, लेकिन अब हमें महल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए, ताकि इस तमाम मामले का जायजा लेकर उन्हें सजा दी जा सके जो इसमें मुलविस थे। ये कहकर जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो मलिक शाह सांजार को आवाज़ देकर कहते हैं, सांजार तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुस्तकबिल में हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। ये कहकर सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं और सांजार वहीं पर खड़ा गहरी सोच में पड़ जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।